एक बता दें, बस एक ही। अच्छा, वाह, डेफिनेशन उठा कर डाल दी, ठीक है, अच्छी चीज़ है, नहीं अच्छी बात है। पहली आपने डेफिनेशन उठा के लिख सकते हैं, ये सब ने किया, ये करना था, अच्छी चीज़ है। तो वो जो 4 बातें थी वहाँ लिख दी और इसकी 2 बातें यहाँ लिख दी, बेहतरीन हो गया। अगली बात मिस, एक डिफरेंस बता दें। एक फिजिकल असॉल्ट है और एक इमोशनल है या किसी की मेंटल स्टेट को डैमेज करना। और तीसरी बात वो ऊपर डेफिनेशन में कवर हो गया ना। हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ कर लें। इसमें क्या है, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, एग्रीव्ड पार्टी पे, और इसमें किस पे है, डोमिनेटिंग पार्टी पे। ठीक है मिस, चौथा क्या, वो ऊपर डेफिनेशन में कवर, जब आपने यहाँ में सब कुछ लिख दिया ना तो भाई ये बातें नीचे रिपीट नहीं करनी है। अब बताएं, चौथी बात करें, चौथी बात करें। हो गया है, मैंने BOP लिखा होगा, चौथी बात करें और नई बात करें। हाँ, वहाँ पे पार्टीज रिलेटेड हैं, यहाँ पे रिलेशन नहीं है, हो भी सकती है। सो नो रिलेशन और ये रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स, यहाँ पे 100% है और यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हाँ, आ सकता है। फिर उसमें क्या था, कहीं को भी आ सकती है और कहीं को भी जा सकती है, मगर वहाँ पे 2 पार्टीज और उनके दरमियान ही सब कुछ होना है। और कोई बात इसमें अगर ऐड करनी हो तो ठीक है, हो गया ना। और इसके अलावा चलो, इसमें फिजिकल और उसमें इमोशनल हमने कर लिया ना। कोई और बात, इसमें क्रिमिनल है, उसमें क्रिमिनल की सेंस नहीं है। और कोई बमिस, कोई और बात आपने कोई एक्स्ट्रा लिखी हो जो अभी तक इसमें शामिल नहीं है, सारी लिख ली हैं, किताब से देख लें, किताब ने भी वही वाली बातें की हैं। क्या कह रही किताब, एक फिजिकल है और एक मोरल है या इमोशनल है। यहाँ पे पार्टीज मे और मे नॉट बी रिलेटेड, यहाँ पे पार्टीज आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम वे, और ये 3 वेज थे। यहाँ पे और यहाँ पे इसका मकसद क्या है कि आपने दूसरे पर्सन को कंपेल करके कॉन्ट्रैक्ट में उतारना है। यहाँ पे क्या है कि आपने अनफेयर एडवांटेज लेना है। क्रिमिनल लाइबिलिटी यहाँ पे आती है, यहाँ पे नहीं आती है। क्वेश्चन ऑन हुम और बाय हुम, कहीं को भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है, मगर यहाँ पे आमने सामने 2 पार्टीज हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ वाली बात हमें समझ आ गई और रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स वाली बात भी आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बता दी। तो अगर आपसे ICAP पूछ ले कि कोई से 4, 5, 6 डिफरेंस बता देंगे, परेशान तो नहीं होंगे, पक्की बात है। दिस मार्क्स द एंड ऑफ क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छी बात है, लिख दें, अच्छी बात है, लिख दें। अच्छा जी, ये हमें समझ आ गया। मिस्टेक शुरू करें, मिस्टेक शुरू करते हैं। वक्त है, उस वक्त को इस्तेमाल करते हैं और मिस्टेक पे आते हैं। आपके पास वो तो है ना रजिस्टर, बस एक मैप बनाए, मिस्टेक का मैप।
क्या फ्रॉड और हाँ वो कल करेंगे ना, कल वो ख़त्म करके ना कोशिश करेंगे कि हम एजेंसी में दाखिल हो जाएं। अच्छा क्या ये मिस्टेक, मिस्टेक कहते हैं गलती को। मिस्टेक दो तरह की हो सकती है। अच्छा किताब में ये चीज़ें बहुत ही भयानक तरीके से लिखी हुई हैं, स्पेशली आई कैब वाली किताब में। तो किताब आप लोगों ने बाद में देखनी है, इसको पहले इस मैप से समझ लें। मिस्टेक कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक दो तरह से होती है, एक होता है मेरे पास मिस्टेक ऑफ लॉ और एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ से क्या मुराद है? कानून को अंडरस्टैंड करने में गलती। और फैक्ट किसे कहते हैं? कोई सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड करने में गलती, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड करने में गलती, कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में गलती, वो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कानून दो तरह का होता है, एक होता है पाकिस्तानी लॉ, बताता हूँ, और एक है फॉरेन लॉ। पाकिस्तानी लॉ और फॉरेन लॉ। आप सड़क पे जा रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं पहना, आपको रोका एक पुलिस वाले ने और आपसे कहा कि यार तुम्हारा हेलमेट, आपने कहा वो तो उसमें मुझे लगती है गर्मी, तो मैं घर रख के आया हूँ। उसने कहा चलान होगा, कितने का चलान हो रहा आजकल? उसने आपको 200 रुपये का चलान कर दिया। क्या आप वो चलान अवॉइड कर सकते हैं? आपको वो चलान पे करना पड़ेगा। क्या आप पाकिस्तान के रहायशी हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये पता नहीं था कि पाकिस्तान में हेलमेट पहनना अलाउ है और मैंने वो हेलमेट नहीं पहना हुआ? तो क्या आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई अच्छा किया तुमने मुझे याद करा दिया, कल से मैं हेलमेट पहन के आऊँगा? उसने कहना नहीं, काका इधर आ, फाइन दे के जाओ। सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो आप में अगर आपको गलती लगी है किसी पाकिस्तानी लॉ की, तो वो गलती नहीं मानी जाएगी और आपको वो जो पेनल्टी चार्ज कर रहा है वो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। आप उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको आप वॉइड करार नहीं दे सकते। तो अगर पाकिस्तानी लॉ में गलती हुई है किसी एक पार्टी को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप ये कह के बाहर नहीं आ सकते, उसको वॉइड नहीं बना सकते कि मुझे समझने में मसला हुआ है, क्योंकि कानून ये कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बचत हो जाएगी। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, या आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आपको पकड़ लिया वार्डन ने और आप पे कर दिया फ़ाइन। आप उस फ़ाइन से पीछे नहीं हट सकते, वो फ़ाइन आप पे वैलिड होगा। ये आपका और वार्डन का एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें आपको वो फ़ाइन पे करना पड़ा। यहाँ तक बात समझ आती है? फिर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। यहाँ से एक एरो निकालें और यहाँ पे डाल दें, ऊपर लिख दें कि सेम ट्रीटमेंट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। पहले यहाँ तक इसको अंडरस्टैंड कर लें। मिस्टेक क्या थी मिस्टेक क्या थी?
मिस्टेक क्या होती है? गलती। और दो तरह की हो सकती है, या लॉ की अंडरस्टैंडिंग में या किसी कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट के अंदर। अगर लॉ को आप सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो देखना है कि लॉ कौन सा है, पाकिस्तानी लॉ या फॉरेन लॉ। और अगर पाकिस्तानी लॉ है तो वो वैलिड होगा, और अगर फॉरेन लॉ है तो फिर उसकी वही ट्रीटमेंट होगी जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की होती है। यहाँ तक कोई सवाल? आगे चलते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वन साइडेड, इसको हम कहते हैं यूनिलैटरल, और एक होता है टू साइडेड, उसको हम कहते हैं बायलैटरल। इससे क्या मुराद है वन साइड और टू साइड से? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक पार्टी की गलती है या दोनों पार्टीज मिस्टेक पे खड़ी हैं। वन साइडेड में क्या होगा कि एक पार्टी को गलती लगी मगर दूसरी पार्टी उसने सही बात बताई थी, समझने वाली शख्स को वो बात प्रॉपर समझ ना आई, मगर उसमें क्या है, दोनों को गलती लग गई, दोनों को गलती लग गई। ये गलती डिफरेंट वजूहात पे लग सकती है, ये गलती डिफरेंट वजूहात पे लग सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो चीज़ वो थी ही नहीं, मैं कुछ और समझ रहा था, आप कुछ और समझ रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे अनवर टोर आम चाहिए, और आपके माइंड में क्या था, सिंदड़ी आम। अब आम तो आम है मगर उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ गया, डिफरेंस आ गया। मेरे माइंड में था कि आप चार्ज करेंगे मुझे 200 रुपये किलो के हिसाब से, और आपके माइंड में है कि मैं चार्ज करूँगा 150 रुपये किलो के हिसाब से। फ़र्क आ गया, फ़र्क आ गया। ना आपको पता है ना मुझे पता है, दोनों को गलती है। नहीं, ये गलती है, अनसर्टन भी है मगर गलती पे खड़े हैं हम लोग। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर डिफरेंट चीज़ों पे आप गलती में आ सकते हैं। उस चीज़ की एग्जिस्टेंस, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइटल, ओनरशिप। क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइटल, ओनरशिप, वैल्यू, कुछ भी, किसी भी पॉइंट पे अगर आप दोनों पार्टीज़ को गलती लगी है तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में टू साइडेड मिस्टेक होगी। सवाल में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आई क्या टू साइड पे जा रहा है या वन साइड पे जा रहा है। तो सवाल की अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है, सवाल की वर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखना कि हम लोग जो पार्टीज़ को लेके चल रहे हैं वो दोनों ही मसले में हैं या कोई एक उनमें से मसला कर रहा है। तो अगर टू साइडेड है तो ये वॉइड होगा, ये वॉइड होगा, और अगर वन साइड है तो फिर एक और यहाँ पे बन जाएंगे। यहाँ भी ये देखना है कि क्या ये फ्रॉड है या मिसरिप्रेजेंटेशन है या उससे हट के कोई और है, एनी अदर, एनी अदर। तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, वॉइडेबल। ये आप लोगों ने शुरू में देख लिया था, ये क्या है, वॉइडेबल। और यहाँ पे क्या होगा, वॉइड है या वैलिड है? क्या लिखा हुआ आपने, क्यों लिखा हुआ आपने? सोच के बताएं तो क्या होगा, वैलिड होगा या वॉइड होगा? गलती है, एक पार्टी की गलती है, गलती है एक पार्टी की गलती है। वॉइड करूं या वैलिड करूं? गलती तो है। वॉइड करूं या वैलिड करूं? वो वॉइड नहीं है, यही बात है ना। गलती एक शख्स की थी, दूसरी पार्टी उसको धोखा देने के मूड में नहीं थी, उसने अपनी गलती से अपना नुकसान करा लिया, तो उसकी अपनी गलती है, दूसरी पार्टी का कोई कसूर नहीं है। तो ये वैलिड है, ये क्या है, ये वैलिड है। तो मिस्टेक कैन बी मिस्टेक ऑफ लॉ, इट कैन बी मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है,
कानून को अंडरस्टैंड करने में मसला। कैन बी पाकिस्तानी लॉ, कैन बी फॉरेन लॉ। पाकिस्तानी लॉ है तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, आपको पता होना चाहिए था, ये वैलिड है। यहाँ पर आ जाए फैक्ट, वन साइड या टू साइड। टू साइड में देख लो कि क्या एग्जिस्टेंस में मसला है, क्वांटिटी में मसला है, क्वालिटी में मसला है, आइडेंटिटी, प्राइस, टाइटल, कुछ भी, वो हमेशा क्या होगा, वॉइड। और वन साइड में फ्रॉड है या कोई और, अगर ये फ्रॉड वगैरह है तो वॉइडेबल, कोई और है तो वैलिड। ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो अब आपने किताब को कल आते हुए एक दफ़ा पढ़ के ज़रूर आना मिस्टेक को, और आपने मुझसे पूछना है कि सर ये लाइन बता दें या वो लाइन बता दें। सारी कहानी आपको किताब में एज इट इज़ नैरेटिव फॉर्म में मिल जाएगी, सिवाय एक पॉइंट के। पहला पॉइंट, हम लोग ये कहते हैं, या चले कल आप लोग पहले पढ़ के आए, मैं देखूँ आप लोग पढ़ के भी आते हैं या नहीं आते। एक पॉइंट ऐसा जो कि इस मैप में नहीं है, इस मैप में नहीं है, किताब में लिखा हुआ, तो ये टेस्टेड होगा कि आप उस पॉइंट तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। अच्छा जी, जरा इसको देख लें, पास से बस लगे हाथ। अब इसमें मिक्सचर होगा पांचों का, बट हमने कौन सा करना है अभी, क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक। मिस्टेक का उसमें कोई सवाल है नहीं, देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज डिस्क्राइब्ड, ये क्या चीज़ है यहाँ पे, तो देख के बताना किताब से। आखिर सवाल क्या है, यहाँ पे कट रहा है सवाल क्या आखिरी, 5A फ्री कंसेंट का आखिरी सवाल देख के बताओ। हाँ क्या, अनड्यू इन्फ्लुएंस कितने मार्क्स का है, तो 4 नंबर के लिए आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस उठा के पूरा का पूरा छाप देना। छाप देंगे। बिनते असलम, ज़हीर एन अकाउंटेंट इन आबिद्स कंपनी एम्बेजल्ड एंड absconded, ये क्या होता है, एम्बेजल्ड एंड absconded, चोरी करके भाग जाना, विद ₹5 मिलियन। पता कितना किया, तो चोरी होने में यू आर सो मच इंटरेस्टेड। आबिद obtained a promissory note from his wife बिनते असलम for the said amount। चोरी किसने की थी, ज़हीर ने। आबिद की कंपनी थी, आबिद पहुंच गया उसकी बीवी के पास, इसका नाम है बिनते असलम, और उससे कहा कि मुझे लिख के दो कि तुम मुझे 5 मिलियन वापस दोगी, मेरे से वादा करो। एक प्रॉमिसरी नोट उससे साइन करवा दिया। When he informed that her husband would be arrested against the charge, ये कह के कि अगर तुमने ये साइन नहीं किए तो हम तुम्हारे हस्बैंड को अरेस्ट करवा लेंगे और उसका नाम न्यूज़पेपर में आएगा और तुम्हारी बदनामी होगी। कैन बिनते असलम, जो उसकी बीवी है ज़हीर की, अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, और क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। कौन सी क्वेश्चन, कौन सा उसको मारा पीटा जा रहा है, बदनामी का थ्रेट है, बदनामी का थ्रेट है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या हम इसको वॉइड कर सकते हैं, नहीं। उसने क्या किया, ऊपर चोरी की हुई है ना, उसका आपस में एक फिड्यूशरी ताल्लुक तो है, रिलेटिव तो है, बीवी है ना यार। तो अगर आप किसी गलत काम को करने से रोक रहे हैं, उसके लिए धमकाया जा रहा है, तो वो किसी अच्छाई के लिए ही है। भाई नुकसान किसका होगा, आबिद का। तो उसका इतना तो हक है कि वो जाके अपनी अमाउंट को वापस ले सके, या जिन्होंने चोरी की है उनसे जाके पूछताछ कर सके। तो बिनते असलम अगर वो लिख के दे देती है तो ये वैलिड माना जाएगा, ये वॉइड नहीं होगा, इस पर कोई प्रेशर नहीं है। वाकई में उसके हस्बैंड ने चोरी की है, तो अब अगर वो लिख के दे रही है तो वो सही है, उसमें मसला नहीं है, नहीं कर सकता। इन द लाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। वो ऊपर लिखा हुआ, स्प्रिंग 13 में आया था, 6 नंबर का आया था, हो जाएगा। जी सर। ऑटम 12
जिस तरह अभी आप लोगों ने बनाया था। अच्छा जी, इस पेज पे तो ये और ये फ्रॉड वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हम लोगों ने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, 2 हमारे स्पेस रह गए हैं। इस पेज में हमारे पास 4 सवाल, जिसमें से ये मुझे लग रहा है 6 नंबर के लिए आप लिख लेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस, दैट रिवॉल्व्स अराउंड फ्रॉड वगैरह। Jamal threatened Rafia to murder her son Atif if she did not sell her house to Mujahid. Rafia did as she was told. Comment on the validity. Caution. और क्या होगा? Voidable. और aggrieved party वाली सारी कहानी आपने उठा के यहाँ पे लिख देनी है। ऊपर क्या हो रहा है? नहीं, ऊपर वो फ्रॉड वगैरह पे जा रही कहानी। मुगल दाऊद, बस ख़त्म। कोई और सवाल नहीं? ये तो नहीं है, कोई और सवाल नहीं आया क्वेश्चन का या अनड्यू इन्फ्लुएंस का? हाँ जी, कोई और सवाल आपको मिल रहा है? आपको तो वैसे भी नहीं मिलना। ये वाला ना? हाँ, ये देख लेते हैं। हारून वॉज एंगेज टू बी मैरिड टू गजाला. Harun wanted to establish his own business and therefore he entered into a contract with Ghazala for providing him all her jewelry and apartment by way of a gift. And in return, Harun agreed to give her a small share in profit. After some time, Ghazala filed a suit against Harun requesting for setting aside the gift deed as it was not made with her free will. Discuss whether Ghazala would succeed in her contention. Under influence हुआ हुआ यहाँ पे, मगर वो तो गिफ्ट की बात भी कर रहा, मगर वो गिफ्ट जो दिया जा रहा है वो गिफ्ट आज़ादाना तरीके से नहीं दिया जा रहा। क्या? कौन सा बुक वाला? हाँ, ये वाला बुक वाला। कौन सी कोर्जन हो रही है? हाँ हाँ, उसी केस में अगर मैं बुक की बात कर दूँ, ठीक है। तो ये एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा लिख के, ये गिफ्ट कंप्लीट हो या कंप्लीट ना हो, सवाल ये नहीं है। नहीं, सवाल ये फिर भी नहीं है। सवाल ये है कि अगर आप किसी को गिफ्ट दे भी रहे हैं ना, तो जो शख्स दे रहा है उसकी अपनी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर वो किसी के प्रेशर में आके गिफ्ट दे रहा है तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। डन? उसका मसला नहीं है। और कुछ सवाल है? मेरा नहीं ख्याल। तो फ्री कंसेंट में हमें ये मिल गया। एक पॉइंट है हमारे पास कि आई कैप ने क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस रिसेंटली नहीं पूछे हुए। रिसेंटली वो पूछ रहा है फ्रॉड को और मिस रिप्रेजेंटेशन को। तो चांसेस हैं कि आपसे ये टॉपिक पूछा जाए। डन? आज तो 5-10 मिनट पहले फारिग होंगे आप लोग। हाँ, हमने ब्रेक भी नहीं दिया। सर मैंने ऐसे कोई बात नहीं की थी आपसे। हाँ सर, बताएं। उसमें आपने कहा था कि आप बताएंगे क्वालिफिकेशन में लॉ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थे, वो ऐड होते हैं नहीं। एक सेकंड, हमारा कल का एक सवाल पेंडिंग है सच, सॉल्व वजीर वाला। वो लाख रुपए का क्या होगा? बंद नहीं किया? उसका क्या होगा लाख रुपए का? क्या किया था? सिंपल सी बात है, वो जो लाख रुपए का एक्सपेंस उसने किया था ना, वो रिकवरेबल नहीं है, क्योंकि वो लाख रुपए का उसने एक्सपेंस किया है 10 लाख की इनकम कमाने के लिए। तो किसी भी इनकम को कमाने के लिए अगर आप कोई ख़र्चा करते हैं तो वो आप दूसरी पार्टी से रिकवर नहीं कर सकते। वो आपका अपना ख़र्चा है, वो अब आपका लॉस है। हाँ, अब आप पूछो, क्या पूछ रहे हो? ठीक है शोएब भाई।